नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम इसमें सॉल्व करेंगे पैरों वाले प्रश्न और सिरों वाले प्रश्नों, जिसमें दोस्तों कुछ गायें होती हैं, कुछ आदमी होते हैं। पैरों की संख्या दे दी जाती है तो हमें सिरों की संख्या पूछ ली जाती है। सिरों की संख्या अगर दे दी जाती है तो हमसे पैरों की संख्या पूछ लेती है, या डायरेक्ट हमसे गायों या आदमियों की संख्या यहाँ पे पूछ लेती है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों इसमें काफ़ी प्रचलित हो गए हैं और यह दोस्तों काफ़ी कम्पिटेटिव एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपके सामने जो ये पहला नंबर प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में चूहों एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की हमें संख्या बतानी है। ऐसे प्रश्न दोस्तों इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम दोस्तों मात्र 2 या 3 सेकंडों में ऐसे ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे, ताकि इसमें मेरा बिल्कुल भी समय ना लगे और इस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। वीडियो में दोस्तों 5 मिनट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हम थोड़ी बेसिक सी बात करेंगे कि कब कब हमें इस फार्मूले का यूज करना रहेगा। जैसे दोस्तों हमें पता है कि गाय जो होती है, गाय गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। और वहीं पे आदमी की बात करें तो आदमी के कितने पैर होते हैं? आदमी के आपको 2 पैर होते हैं। ये तो सबको पता है, जनरल सी बात है कि हमें जब भी कोई संख्या निकालनी रहेगी तो या तो 4 पैर वाले की जानवर की बात होगी या 2 पैर वाले जानवर की बात होगी। तो यह 2 मेथड होते हैं। अगर दोस्तों 2 पैर वालों की बात करें, अगर 2 पैर वालों की संख्या हमसे पूछती है तो हम क्या करेंगे? 4 पैर वालों की संख्या निकालेंगे। यानी कि सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? चाहे हमसे 2 पैर वालों जानवर की संख्या पूछे या 4 पैर वाले जानवर की संख्या पूछे, हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है? 4 पैर वाले जानवर की संख्या हमें निकालनी है। अब वो संख्या कैसे निकलेगी? तो उसके लिए एक फार्मूला है। अगर 4 पैर वालों के लिए अगर हम संख्या निकालें तो दोस्तों यह जो मेरा एक फार्मूला है, यह क्या है? L/2 माइनस एच। यानी कि एल यहाँ पे जो है लेग यानी कि पैर है, और यहाँ पे एच जो है हेड यानी कि सिर है। यानी कि यह जो फार्मूला होगा यह 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देगा। जैसे दोस्तों हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, एक चिड़ियाघर में चूहों एवं कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या क्या होगी? मैं इसको एकदम आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे का जितने भी प्रश्न मैंने लिए हैं आप अपने आप उसे खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें कबूतर की संख्या पूछी है। हमें पता है कि कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। और यहाँ पे दोस्तों चूहों के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। हमसे पूछा गया कबूतरों की संख्या बताइए, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? चूहों की संख्या कितनी होगी? चूहों की संख्या हम सबसे पहले क्या करेंगे? चूहों की यहाँ पे संख्या को निकाल लेंगे। तो चूहों की संख्या कैसे निकलेगी? टोटल पैर कितने हैं? 224। इसमें हम 2 से दे देंगे भाग। एंड यहाँ पे दोस्तों सर कितने हैं? 99। यहाँ पे 90, तो यहाँ पे दोस्तों हम इसको घटा देंगे। अब अगर इसको मैं काट लूँ तो कितने बार में कट जाएगा? 112 बार में कट जाएगा। और 112 में से अगर मैं 90 को घटा दूँ तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे, यानी कि 22 आ जाएंगे। अब आपको पता है कि कोई भी जानवर रहेगा उसका सर जो होगा एक ही होगा, 2 या 3 तो होंगे नहीं। चाहे वो आदमी हो, गाय हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, उसके सिर्फ एक ही सर होंगे। पैर तो आप 2-4 कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर की अगर बात की जाए तो सिर एक ही होंगे। तो यहाँ से हमें प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि 90 अगर सिर है टोटल, अगर हम निकाल लिए कि चूहों की जो संख्या है वो 22 है, तो 22 अगर चूहे हैं तो उनके सिर जो होंगे 22 होंगे। तो मैं क्या करूँ? अगर इस 90 में से अगर इस 22 को घटा दूँ तो 68 जो आ जाएगा, यह जो आपका आ जाएगा, यह हो जाएगी कबूतर की संख्या। तो आई होप दोस्तों आपको यह जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो इसके जो नेक्स्ट प्रश्न है ये आपको बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन को भी यहाँ पे डील करा सकते हैं। तो अगले प्रश्न में चलें। इसमें पूछा गया है, एक बकरी एवं बकरी चराने वाले के समूह में 16 पैर हैं। जो पैर यदि सिर की संख्या 10 अधिक है तो बकरी की समूह में कितनी संख्या है? हमें यह बताना है कि बकरी कोई चरा रहा है और बकरियां भी हैं वहाँ पे। अगर टोटल पैर जो है 16 हैं, हमें पैरों की संख्या कितनी दी गई है? यहाँ पे 16 दी गई है। यानी कि पैर जो हमारे दिए गए हैं वो कितने हैं? 16 पैर हैं। यहाँ पे 16 पैर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बात करेंगे यदि सिर की संख्या, यानी कि सिर जो बोला गया है, सिर क्या बोला गया है?
कि पैर से 10 कम है, यानी कि पैर से 10 अधिक, यानी कि इसमें जो सिर की जो संख्या वो 10 कम हो जाएगी, तो सिर कितने बच जाएंगे हमारे पास? 6 हो जाएंगे। अब हमसे पूछा कि बकरी की हमें संख्या बतानी है, तो बकरी आपको पता है कि 4 पैर वाले जानवर हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पैर मेरा कितना है? 16 है। 16 में मैं 2 से यहाँ पे भाग लगा दिया और यहाँ पे 6 को घटा दिया, तो यहाँ पे भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 में से जब 6 को आप घटा देंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको यह जो प्रश्न है बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुका होगा। अगले प्रश्न में चलें। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ एवं कुछ गाय हैं, इनमें पैरों की संख्या 140 तथा सिर की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की हमें संख्या बतानी है। आपको पता है कि अगर मुर्गी है तो मुर्गी के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे मुर्गी की। जनरल सी बात है, मुर्गी के जो पैर होंगे वो पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं, और गाय की संख्या हमें पता है कि गाय की जो संख्या होगी वो 4 होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? हम गाय की संख्या को निकालेंगे। अगर गाय की संख्या मेरी निकल जाती है तो हम मुर्गी की संख्या आसानी से यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखें पैरों की संख्या कितनी दी गई है? पैरों की संख्या दी गई है 140, और यहाँ पे सिर की संख्या 48 दी गई है। यहाँ पे सिर की संख्या 48 दी गई है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? अगर पैरों की संख्या में मैं 2 से यहाँ पे भाग दे दूँ और यहाँ पे 48 को यहाँ पे घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? यानी कि 70 में से आपका जब 48 को आप यहाँ पे घटा लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 22 जो हो जाएंगी आपकी वो गाय हो जाएंगी। अगर 22 गाय है, टोटल सिर मेरा 48 है, तो 48 में से अगर मैं 22 को यहाँ पे घटा लूँ तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 2, यानी कि 26 जो आपका आंसर आया है कितने हैं? यह जो है मुर्गी की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गायों तथा मुर्गियों के समूह में सिरों की संख्या दो गुने से 24 अधिक है। 24 अधिक पैर हैं। गायों की संख्या हमें बतानी है। हमें मुर्गी और गाय की संख्या का तुलना दिया गया है, और इसमें हमें किसकी संख्या बतानी? गायों की संख्या बतानी है, यानी कि 4 पैर वाले जानवर की हमें संख्या यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो एक बार प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और इसका इक्वेशन बनाएं। तो यहाँ पे देखें, गायों तथा मुर्गियों के समूह में सिरों की संख्या 2 गुने से 24 अधिक है। मान लीजिए कि हमें पता ही नहीं है कि कितनी मुर्गी हैं या कितने गाय हैं, और हमें यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे मान भी नहीं दिया गया, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो सिर होंगे टोटल जो सिर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? यक्स अगर मैं सिर को मान लूँ, यक्स मैं मान ले रहा हूँ कि टोटल जो सिर होंगे यक्स होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर हैं, यानी कि पैर जो हमारे दिए गए हैं, पैर वो कितने दिए गए हैं? सिरों की संख्या के दोगुने, यानी कि 2 गुना सिर हो गया, इससे जो है मेरा 24 मेरा अधिक यहाँ पे पैर है। तो यह दोस्तों सिर और पैर की संख्या हमें पता चल गई। अगर हम गाय की यहाँ पे संख्या की बात करें तो पैर की संख्या मिल गई और सिर की संख्या मिल गई, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि गायों की संख्या जो कितनी होगी। यह तो हो गई मेरी दोस्तों। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड कर लूँ तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इसमें 2 से पैरों की संख्या में 2 से भाग लगा दूं और इस सिरों की संख्या को यहाँ से मैं घटा दूं, तो यह जो मेरा इक्वेशन बन गया, इससे क्या हम सॉल्व इसको कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। x+12 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? यह इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाने वाला है? यहाँ पे हो जाने वाला 2। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा, तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों इसका जो और इजी मेथड है उस इजी मेथड को यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसको लेंदी प्रोसेस न हो कि यह जो आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकें। अगर दोस्तों सिरों की संख्या की यहाँ पे बात कर दी जाए, सिर की संख्या की बात करें यहाँ पे, तो सिरों की जो संख्या हो जाएगी वो मेरी कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कि मैंने मान लिया कि जो आपके यहाँ पे गाय को ही डायरेक्ट यहाँ पे मान लेते हैं कि गाय की जो संख्या हो जाएगी, यहाँ पे जो गाय की संख्या है उसको मान लेते हैं यक्स, और यहाँ पे गाय की जो संख्या है गाय की, इसको मान लेते हैं यक्स। गाय की संख्या मेरी हो गई यक्स, और यहाँ पे गायों की संख्या हो गई यक्स, और मुर्गी की संख्या मैं मान ले रहा हूँ कि वाई होगी मुर्गी। अगर मैं मुर्गी को वाई मान लूँ और गाय को यक्स मान लूँ, तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि टोटल अगर हम सिरों की बात करें सिर की, अब सिर मेरे कितने हो जाएंगे? सिर मेरे हो जाएंगे गाय की सिर
और यहाँ पे मुर्गी की सिर को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यह टोटल मेरी जो सिरों की संख्या आ जाएगी यह आ जाएगी। अब इस सिरों की संख्या से बोला है कि पैर जो होगा, पैर जो होगा इस सिरों की संख्या का दोगुना होगा, यानी कि सिर यह हो गए मेरे दोनों के मिला के, इसका दोगुना होगा और इससे भी 24 जो होगा अधिक होगा, इससे भी क्या होगा 24 मेरा अधिक होगा। अब तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है कि सिरों की भी संख्या हमने निकाल लिया और यहाँ पे पैरों की भी संख्या अगर मैंने निकाल लिया तो अब यहाँ से ईजी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ताकि इसमें और भी प्रॉब्लम ना हो सके। इसको ईजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब इसके आगे सॉल्व, क्योंकि हमें पैरों की जो संख्या मिल गई और यहाँ पे सिरों की भी हमें संख्या यहाँ पे मिल चुकी है। अगर दोनों संख्याएं आपको यहाँ पे मिल चुकी हैं तो हमें 4 पैर वाले जानवर यानी गाय की हमें संख्या निकालनी है। तो गाय की संख्या मेरी कैसे निकलेगी, गाय की संख्या, अगर हमें गाय की संख्या यहाँ पे निकालनी हो तो यहाँ पे सिर मेरे कितने यक्स प्लस वाई, सिर मेरे कितने यक्स प्लस वाई और पैर मेरे कितने यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई 2 प्लस 24। अब इसको मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करूँगा और यहाँ पे यक्स का जो मान आएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, यक्स का मान, तो यक्स यहाँ पे यक्स प्लस वाई, यह जो हो जाएंगे आपके सिरों की संख्या हो जाएगी और यहाँ पे यह जो हो जाएगा आपका पैरों की संख्या हो गई। अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करें तो इसके आगे का जो मेरा स्टेप होने वाला है वो क्या होने वाला है, यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यक्स प्लस वाई प्लस इतना आपका यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं यक्स प्लस वाई को यहाँ पे घटा दूँ, यक्स प्लस वाई को घटा दूँ, यहाँ पे कोष्ठक घटाऊँ तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे जो माइनस का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोष्ठक के बाहर अगर माइनस है तो इसके बाहर भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, यहाँ पे जो 12 आ गया यह मेरा जो गायों की संख्या है, गायों की संख्या है, यह गायों की संख्या मेरी कितनी आ गई, यहाँ पे 12 यहाँ पे आ गई। तो आपका आंसर जो होगा यहाँ पे 12 बिल्कुल सही होने वाला है। अगले प्रश्न में चलें। 5वां नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यह जो प्रश्न है काफ़ी लंबा भी है और इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी होने वाला है, तो इसको हम देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न में बोला गया कुछ संख्या में घोड़े हैं और उतने ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी कि घोड़ों की संख्या बराबर जितनी है उतने ही आदमी हैं। तो मान लीजिए कि घोड़े जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे, घोड़ों को मैं मान ले रहा हूँ कि घोड़े जो मेरे हो जाएंगे यक्स हो जाएंगे। अगर संख्या सेम है तो आदमी भी जो मेरे होंगे कितने होंगे, यक्स ही होंगे, क्योंकि आदमी की संख्या जितनी है उतनी संख्या घोड़ों की है। तो घोड़े को अगर मैंने यक्स माना तो आदमी की भी संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी यक्स हो जाएगी। अब इसमें बोला गया आगे, आधे मालिक तो अपने घोड़ों पे बैठ गए हैं, आधे मालिक अपने घोड़ों पे बैठ गए। अच्छा, जब मालिक घोड़ों के ऊपर बैठेंगे तो घोड़ों का जो पैर होगा वो ज़मीन से टच होगा, लेकिन मालिक का पैर यहाँ पे टच नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी मालिक जो है घोड़ों पे बैठे हैं तो उनके पैरों को हम यहाँ पे काउंट नहीं किया गया है, यानी कि वहाँ पे पैरों की संख्या को काउंट नहीं किया गया है। और यहाँ पे लास्ट में आपको जो पैरों की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 70 दे दी गई है, यानी कि आपके टोटल पैर हैं, पैरों की संख्या कितनी है, पैरों की संख्या आपके यहाँ पे 70 दे दी गई है। अब यहाँ पे देखें, अगर आधे घोड़े हैं और आधे आदमी हैं, मान लीजिए कि यह आपके घोड़े हो गए और यह आपके जो है आदमी हो गए। यहाँ पे हमने 2 स्टेप बनाया कि आदमियों की भी संख्या सेम ही है और घोड़ों की भी संख्या दोनों की सेम है। अगर मैं इस घोड़े वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि घोड़े के 4 पैर होते हैं, अगर एक घोड़े को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके जो पैर की संख्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और यहाँ पे आदमी है तो आदमी को मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ तो आदमी की पैर की संख्या निकल गई, यानी कि यह जो अभी हमारा मान निकला है यह हमें पैरों की संख्या का मान दिया गया है। और चूँकि टोटल पैर मेरे कितने दिए गए हैं, 70 दे दिए गए हैं, तो इसको मैं 70 को इस साइड पुट कर दूँ तो यह मेरा इक्वेशन बन गया। लेकिन अभी भी इसमें अधूरे हैं, क्योंकि यह जो अभी आपने यह जो मान निकाला 2x, यह जो मान हो गया टोटल जितने भी आदमी गए हैं घूमने
उन सभी की संख्या है, लेकिन आधे आदमी जो हैं घोड़ों के ऊपर बैठ गए हैं तो उनके पैरों की संख्या काउंट नहीं होगी। अगर उनके पैरों की संख्या यहाँ पे काउंट नहीं होगी तो इसके बट्टे में 2 करना होगा, क्योंकि वह जो आदमी है घोड़े पे बैठ चुके हैं, जो आदमी पैदल चल रहे हैं सिर्फ उन्हीं के पैर ज़मीन से टच हो रहे हैं, इसलिए उनके पैर ही यहाँ पे काउंट किए जाएंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ आगे, तो आगे अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखें तो ये 2 से या 2 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 4x प्लस x यानी कि 5x बराबर आपके कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। 14 जो होंगे घोड़े होंगे, क्योंकि घोड़े भी आपके 14 ही होंगे और आदमी भी आपके 14 ही होंगे, क्योंकि दोनों की संख्या सेम है। लेकिन जो आदमी पैदल चल रहे हैं वो आदमी की संख्या की अगर बात करें तो 14 में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 7 जो आदमी होंगे पैदल चल रहे हैं, और 7 आदमी जो हैं वह घोड़े के ऊपर बैठ के चल रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।